हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। होप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स की वीडियो आप लोगों को हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जो ऑटोकैड की हमारी सीरीज चल रही है उसी का एक नेक्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज से हम अपनी जो सीरीज है इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D को। ठीक है, तो ऑटोकैड में बेसिक 3D होती क्या है, क्या एलिमेंट होते हैं 3D के ऑटोकैड के अंदर, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। और नए लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर पहली बार चैनल को विजिट किया है आपने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक जरूर करें। करते हैं प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं ऑटोकैड 3D के बारे में, क्या होता है ऑटोकैड 3D। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, हमको क्या है, आज की वीडियो हम 3D स्टार्ट करने वाले हैं अपना। ठीक है, तो 3D ऑटोकैड में 3D स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी आप जो है अपने 2D वाले व्यू पे हैं। ठीक है, अभी आप जो भी ड्राइंग इसमें बनाएंगे वो आपका 2D में बनेगा। ठीक है, अब आपको 3D में ड्राइंग क्रिएट करनी है, 3D में कोई ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3D में आने के लिए आपको नीचे आना है स्टेटस बार में, और यहाँ आपको एक वर्क स्पेस स्विचिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अभी पहला वाला हमारा सेलेक्टर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, तो अभी हमें जाना है 3D में। तो यहाँ नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं 3D के लिए, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। देखिए, 3D बेसिक्स में क्या होगा आपका, आप 3D की कुछ बेसिक शेप्स ही इसमें क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब 3D मॉडलिंग में आप क्या है, थोड़े से ऑटोकैड के 3D के एडवांस फीचर को भी यूज इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल 3D बेसिक पे जा रहे हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3D बेसिक पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पे जो मेरा वर्क स्पेस है, जो मेरा मेन टूल बार है, वो पूरी तरह से यहाँ चेंज हो चुका है। और यहाँ पर कुछ 3D की कमांड्स यहाँ पर शो हो रही हैं आपको। ठीक है, जैसे बॉक्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्विप। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप देख पा रहे होगे, अभी जो हमारी ग्रिड्स हैं वो अभी भी 2D में ही हैं। ठीक है, तो ये जो व्यू क्यूब आपका आ रहा है, आपको इस व्यू क्यूब के कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे आप किसी भी, और आपको यहाँ पे 3 डायमेंशन शो होने लगेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो Y है, X है एंड Z है। जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो आपकी Z है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है जिसमें हमको 3 डायमेंशन शो हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो उसको हम 3D बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली कमांड आपकी आती है 3D की, ठीक है, उस कमांड का नाम है आपका पॉलीसॉलिड वॉल, यानी उस कमांड का नाम है आपका पॉलीसॉलिड वॉल कमांड। ठीक है, पॉलीसॉलिड वॉल कमांड होती क्या है, यानी आपको 3D में कुछ वॉल्स क्रिएट करनी है तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कमांड यहाँ से हम सीधे एंटर करते हैं। अगर आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्रिएट पैनल दिखाई दे रहा है, वहां आप जाओगे तो बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके आज जो हम बात करने वाले हैं इन सारी शेप्स के बारे में बात करना है, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पॉलीसॉलिड लिखकर आ जाएगा। ठीक है, मैं बाय कमांड जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से POLY पॉली सॉलिड के लिए पॉली एस एंटर कर देना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर देते हो तो यहाँ पे होगा क्या, आपका ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हाइट का ऑप्शन आ रहा है एंड विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एंड जस्टिफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपने पर्टिकुलर कोई 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, आप उसको पॉलीसॉलिड वॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप उस वॉल की हाइट और विड्थ को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली पॉलीसॉलिड वॉल बनाना चाहता हूँ। मैंने हाइट पे क्लिक किया एंड मैंने इसका हाइट कर दिया 100, क्योंकि मैंने अभी यूनिट सेट नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कि किस यूनिट पे मेरा काम चल रहा है। तो आप लोग पहले यूनिट को सेट करोगे, उसके बाद इसमें काम करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने, चलो एक काम करते हैं, पहले हम यूनिट को ही सेट कर लेते हैं। तो UN एंटर किया मैंने, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी आगे अक्षर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ से मैं यूनिट को अपना फिट में मैंने कर लिया। उसके बाद में मैंने D एंटर करके अपनी जो यूनिट्स है उसको मॉडिफाई करा लूंगा मैं यहाँ से। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं यूनिट वगैरह के बारे में सब कुछ, पुरानी वीडियो नहीं देखी हो आपने तो नीचे आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है इसको एक बार आप जरूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है ना, सीधा हम यहाँ से ओके करते हैं, देन सेट करंट एंड
क्लोज, ठीक है। अब जैसे सपोज करो जैसे मेरे को कोई वॉल बनानी है जिसकी हाइट 12 फीट, 15 फीट या 20 फीट, 12 फीट हाइट है उसकी और थिकनेस नॉर्मल जो घरों की दीवारें होती हैं वो 9 इंच या 4 इंच की होती है। तो मेरे को सपोज करो 9 इंच की एक वॉल बनानी है, ठीक है, और जिसकी हाइट 12 फीट है और उसकी लेंथ मेरी 20 फीट या 10 फीट जो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कमांड एक्टिवेट किया, पॉली सॉलिड के लिए एस एंटर करना है, देन हाइट पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से मैंने हाइट दे दिया इसका 12 फीट एंड उसका विड्थ दे दिया मैंने यहाँ से 9 इंच, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसको यहाँ से ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, देखो बहुत मतलब बड़ी बन रही है, ठीक है। देखो ऑर्थो का सीन यहाँ भी वही होता है, ऑर्थो ऑन करोगे तो स्ट्रेट बनेगी, ठीक है, बॉल ऑर्थो को ऑन कर देंगे तो स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। अभी आप कह रहे होगे सर ये तो एक वायर फ्रेम टाइप 2D में ही बन के आ रही है, ठीक है। मैंने स्केप कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड मैंने ले लिया है, ठीक, मैं दोबारा से ले रहा हूँ। हाइट दे दिया मैंने यहाँ से 12 फीट और यहाँ से विड्थ दे दिया मैंने इसका 9 इंच, ठीक है। क्लिक किया मैंने एंड ड्रॉप आउट कर दिया मैंने, ऐसे करके ये इस टाइप से बना दिया, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। तो आप अभी देख रहे होगे जो मेरी वॉल बन रही है वो मेरी क्या है, वायर फ्रेम में बन रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो व्यू है वो आपको रियल व्यू उसका ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। रियल व्यू के लिए क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर में जाना है, देन यहाँ से जो वायर फ्रेम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे शेड है, रियलिस्टिक है, ठीक है। तो फिलहाल मैं रियलिस्टिक पे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो मेरी बॉल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमको ये जो वर्क स्पेस है, जो हमारा व्यू है, उसका पूरा रोटेट करना है। तो आपको अपना माउस होल्ड प्रेस रखना है एंड आपको शिफ्ट बटन प्रेस कराना है, ठीक है। ऐसे करके होल्ड शिफ्ट रखेंगे आप और माउस को होल्ड प्रेस रखेंगे, तो आप इसको फ्री हैंड क्या कर सकते हो, आप इसको मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी हाइट है, देखो एक 3D बॉल दिखाई दे रही है हमको बनी हुई, ठीक है। तो ये होती है आपकी पॉली सॉलिड वॉल कमांड, ठीक। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा था ऑब्जेक्ट का, जैसे आपको पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे इसको लगाना हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से एक ये ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ मेरी एक बॉल बन जाए राउंडेड शेप में, तो आपको वही सेम कमांड लेना है। यहाँ से हाइट एंड विड्थ आपने सेट किया हुआ है, आप चाहो तो दोबारा भी सेट कर सकते हो। मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, उस पॉली सॉलिड वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी पॉली सॉलिड वॉल कमांड, ठीक है। नेक्स्ट कमांड इसमें हम आ जाती है, यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे कमांड आ जाती है बॉक्स कमांड, ठीक है। बॉक्स क्या होता है, जैसे आपको कोई भी 3D क्यूब बॉक्स बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ आप बॉक्स के लिए ऊपर भी जा सकते हो आप, ठीक है, कमांड भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। तो BOX बॉक्स मैंने एंटर किया। अभी हमसे कह रहा है, जो कमांड लाइन है वो हमसे कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, जो आपने बॉक्स दिया है उसका आपको एक कॉर्नर पॉइंट देना है, मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ से ये आपको दो ऑप्शन पूछ रहा है नीचे, ठीक है, आप क्यूब ले रहे हो या लेंथ ले रहे हो। देखो क्यूब का मतलब ये हो गया आपको एक ही वैल्यू देनी है। अगर आपने वैल्यू दे दिया 10 फीट वैल्यू दे दी तो उसकी लंबाई भी 10 होगी, चौड़ाई भी 10 होगी और उसकी ऊंचाई भी 10 होगी क्यूब वाले ऑप्शन में। लेंथ वाले ऑप्शन में आप तीनों चीजों को अलग अलग भी डिसाइड कर सकते हो। मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ। मैंने क्यूब पे क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने 10 फीट उसकी वैल्यू दे दिया। तो यहाँ आप देख रहे होगे एक मेरा 3D क्यूब बन चुका है सॉलिड में, जिसकी मेरी हाइट भी 10, विड्थ भी 10 और लेंथ भी 10, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, BOX एंटर करेंगे, देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देंगे, लेंथ पे क्लिक करना है आपको। अब सबसे पूरे उसकी लेंथ पूछ रहा है, लेंथ दे दिया मैंने 10 फीट। उसकी विड्थ पूछ रहा है, विड्थ दे दिया मैंने यहाँ से 20 फीट एंड हाइट पूछ रहा है, हाइट कर दिया मैंने यहाँ से 30 फीट। तो एक ही ऐसा बॉक्स क्रिएट हो गया आपका जिसकी तीनों चीजें अलग हैं, लेंथ भी अलग है, विड्थ भी अलग है एंड उसकी हाइट भी चेंज है, ठीक है। चलो, तो ये बॉक्स हो गया, दो कमांड हमने कवर कर ली हैं, पॉली सॉलिड बॉल एंड बॉक्स। कोई भी डाउट्स वगैरह आए आपको तो मुझे सीधा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स है हमारी, वहां जा सकते हो, सीधा मेरे को कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे बॉक्स के बाद में हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर यानी कि बेलनाकार कोई शेप आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। अब सिलेंडर बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से कमांड डालेंगे हम, यहाँ से SYL डाल दोगे आप, कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, वहाँ सिलेंडर कमांड आ जाएगा नीचे लिख के, ठीक है। सिलेंडर दिया मैंने, सबसे पूछ। अब देखो
सिलेंडर क्या होता है, एक सर्कल से ही बनता है। तो जो ऑप्शन हमारे 2D वाले सर्कल्स में आए थे वही सेम ऑप्शंस आएंगे कि 3 पॉइंट सिलेंडर बनाना है, 2 पॉइंट बनाना है, टेंजेंट सिलेंडर बनाना है, या फिर इलेप्टिकल सर्कल यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो सिंपल मेरे को एक सिलेंडर बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक सेंटर पॉइंट दूंगा, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है भाई, रेडियस दे सकते हो आप या फिर डायमीटर देना है तो डायमीटर पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं इसकी रेडियस दे रहा हूँ यहाँ पे 30 फीट, मैंने रेडियस दे दी। एंड उसकी अब ये हमसे हाइट पूछ रहा है, आप इसको हाइट कितना देना चाहते हो। तो मैंने 50 फीट कर दिया, तो वो उसका 50 फीट क्या है, सिलेंडर का हाइट हो गया। एंड उसकी जो रेडियस है वो 30 फीट हो गया। तो सिंपल है, इसको भी आप इजीली बना सकते हो। सिलेंडर के बाद में कॉन आ जाता है आपका, ठीक है। आपको कॉन बनानी है कोई, तो कॉन भी आप यहाँ से बना सकते हो, CON, ठीक है। कॉन एंटर करेंगे कॉन पे, कॉन में भी वही है, इसका भी जो बेस होता है वो सर्कल से बना हुआ होता है, तो वही ऑप्शन ये भी पूछेगा। यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया मैंने, एंड रेडियस देना इस बार। चलो मैं इसको यहाँ डायमीटर पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने डायमीटर पे क्लिक कर दिया। एंड इसका डायमीटर मैंने 10 कर दिया। उसकी अब ये हाइट पूछ रहा है, भाई हाइट कितनी रखना चाह रहे हो आप। मैं हाइट रख रहा हूँ 15 फीट, ये मैंने रख दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पे एक कॉन बन गया। देखो कॉन में ना मैं आपको एक ऑप्शन और बताना चाहता हूँ, ये जैसे कॉन है हमारा, अब आपने देखा होगा बहुत से केस में जो इसकी जो ये टॉप है इसकी, तो ये फ्लैट होती है। तो आपको फ्लैट कॉन, अगर ऊपर से फ्लैट कॉन बनाना है तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे। तो सीधे आपको यहाँ से कॉन पे क्लिक करना है, कॉन एंटर करना है, सेंटर पॉइंट दोगे, रेडियस दोगे यहाँ से। और इसकी हाइट वैल्यू देने से पहले, हाइट वैल्यू देनी नहीं है, एक ऑप्शन आता है टॉप रेडियस का, टॉप रेडियस पे आपको क्लिक करना है। तो जितनी भी आप टॉप रेडियस की रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं रखना चाहता हूँ इसकी इतनी रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये रैंडम दिया, वैल्यूज के अकॉर्डिंग दे सकते हो। उसके बाद में इसकी हाइट दे दो आप जितनी भी इसको देना है आप, तो आप दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा, ठीक है। वो ऊपर से क्या है, फ्लैट हो चुका है कॉन आपका, ठीक। तो पॉलीसॉलिड बॉल हो गया हमारा, बॉक्स हमने पढ़ लिया, सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ से स्पेयर। अब स्पेयर सिंपल सी बात है, आपको एक 3D सॉलिड वॉल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो क्लिक करना है, वही सेम चीज़, रेडियस वगैरह दे दो, तो वो आप सीधा ड्रैग करोगे तो वो 3D सॉलिड वॉल बन जाएगी। जो भी रेडियस है, डायमीटर, उसका आपको बॉल का देना है, ठीक है। स्पेयर के बाद में है पिरामिड। भाई पिरामिड सीधी सी बात है, पिरामिड आपको बनाना है, इसकी 4 साइडों से वो ऐसे करके हो, यानी 4 साइड उसकी स्लॉप्स में हो, ठीक है। पिरामिड पे क्लिक करोगे आप, सेंटर पॉइंट दोगे। अब ये सेंटर से बनता है और इसकी रेडियस पूछता है हमसे, तो 10 फीट मैंने इसकी रेडियस दे दिया। सेम वही चीज़ पूछेगा, हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। 20 फीट इसकी हाइट कर दिया, ठीक। अब बहुत से केस में आपको भी ऐसा एक कुछ बनाना होता है जो ऊपर से पिरामिड, मतलब 4 साइड से स्लॉप में रहे और ऊपर से फ्लैट हो। तो वही कॉन्सेप्ट जो कॉन में लगा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है पिरामिड के अंदर, ठीक है। PYR कमांड से भी ले सकते हो, सीधा उसका नाम डाल के आप, ठीक है। ये मैंने यहाँ से दे दिया। एंड उसका हाइट देने से पहले टॉप रेडियस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो भी उसका टॉप रेडियस आपको रखना है आप इसको रख सकते हो, ठीक है, जितना भी रखना है। मेरे को इतना रखना है। एंड यहाँ से जितनी भी उसकी हाइट आपको रखनी है, 5 फीट रखनी है, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पे 5 फीट हाइट उसका, ठीक है। मैं थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ से बढ़ेगा नहीं है, Ctrl Z ही करना पड़ेगा हमको यहाँ से, ठीक है। दोबारा लेके देखते हैं। पिरामिड क्लिक किया और हाइट देने से पहले टॉप रेडियस, एंड उसका फिर यहाँ से आपको ये इस तरह से, एंड उसका हाइट, तो वो फ्लैट पिरामिड ऊपर से हो जाएगा। जैसा इजिप्ट में पिरामिड होते हैं ना आपके, तो उसी टाइप का ये शेप है आपका 3D में पिरामिड टाइप का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया आपका वेज। आपको कोई ऐसे शेप क्रिएट करानी हो, जैसे एक स्लॉप नुमा शेप आपको क्रिएट करानी, तो वेज के भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा बॉक्स वाला कि आपको जो वेज बनानी है वो क्यूब शेप फॉर्म में बनानी है या फिर लेंथ फॉर्म में बनानी है, ठीक है। पॉइंट दिया, क्यूब दे दोगे तो उसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ सेम रहेगी। लेंथ दे दोगे तो वो तीनों चीज़ें आप अलग अलग उसको दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ से 50 फीट, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इस तरह से ये बैज हमारा बन चुका है, ठीक है, ये इस फॉर्म में। क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हमने ये सारी शेप्स बना ली यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉरस। देखो टॉरस क्या होता है, टॉरस इजी है। आप जैसे यहाँ पे शेप भी दिखाई दे रही होगी आपको डिस्प्ले पे, ठीक है। यानी कि जैसे साइकिल का ट्यूब हो गया, या स्विमिंग पूल में जो आपको ट्यूब दिए जाते हैं नहाने के लिए, ठीक है, वो हो गया, या फिर जो डोनट होता है वो हो गया, ठीक है। इस टाइप की आपको शेप बनानी। जैसे 2D में हमने पढ़ा था ना, डोनट करके कमांड पढ़ा था, ठीक है। तो ये उसी का ही 3D फॉर्म है। तो इस पर क्लिक कर देंगे हम, देन क्लिक कराएंगे।
अब ये हमसे पूछ रहा है रेडियस या डायमीटर टॉरस का, ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। अब ये पूछ रहा है ट्यूब का रेडियस या डायमीटर, पहले ट्यूब का उसका पूछेगा पूरा टॉरस का, उसके बाद में ट्यूब का पूछेगा इस तरह से। तो आपको ये ऐसा 3D में रिंग्स टाइप में कुछ बनाना हो तो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने ये ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। आगे 3D में इसमें बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं कि जैसे हमको बाय फेस मटेरियल वगैरह लगाना हो, कोई वॉल का मटेरियल हो गया या कोई पेंट वगैरह हो गया या कोई लकड़ी का टेक्सचर इस पर लगाना हो, तो वो सारी चीज़ें भी ऑटोकैड में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे उसके लिए, क्योंकि 3D हमने आज से ही स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक शेप्स के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। कल हम इसमें एडिटिंग करना सीखेंगे और सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो टॉरस हो गया। नेक्स्ट आपका पॉलीसॉलिड मैंने आपका करा ही दिया, ठीक है। तो ये सारी जो कमांडें हैं आपकी, आप एक बार वीडियो को देखो, उसको थोड़ा सा पॉज करके इन सारी जो मैंने 3D शेप्स बनाई हैं आपकी, इनको आप भी बनाने की कोशिश करना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो मेरे द्वारा ये बनाई हुई, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक सकते हो। और नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी।